और चलिए अब रुख करते हैं बड़ी खबर का। इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है आपको बता दें, बसपा की 53 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। बसपा की 53 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है। एक बार फिर से बीएसपी की तरफ से सूची जारी की गई है। तो एक और सूची बसपा की ओर से जारी हो चुकी है। 53 प्रत्याशियों के नाम इसमें शामिल हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बसपा की एक और लिस्ट जारी हो गई है। 53 प्रत्याशियों के नाम इसमें शामिल हैं। फोन लाइन पर अनुभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, क्या जानकारी है? 53 प्रत्याशियों की लिस्ट बीएसपी की जारी हुई है। देखिए, बिल्कुल ये जो अगर हम कहें जो चौथे चरण में जहाँ जहाँ चुनाव होने, खासतौर से जो 9 जिले हैं, 59 सीटें हैं, वहाँ तो उम्मीदवारों की लिस्ट बीएसपी ने जारी की है और 53 ये उम्मीदवार हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लखनऊ के जितने भी अगर हम कहें 9 सीटें हैं, सारे उम्मीदवारों के नाम बीएसपी ने घोषित कर दिए हैं। उन्नाव के सारे उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। हालांकि बीएसपी ऐसी पार्टी है जो चुनाव से काफी पहले ही वहां पर अगर हम कहें विधानसभा प्रभारी बना देती है और वही प्रभारी ज्यादातर वो उम्मीदवार होते हैं। तो लिस्ट में ज्यादातर नाम वही है जहां पर जिनको पहले ही प्रभारी बनाया हुआ था। पर ये जरूर है कि अभी जहां आप देखिए सत्ताधारी बीजेपी लखनऊ के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं कर पा रही है। दूसरा दिन है आज लखनऊ में नामांकन का, समाजवादी पार्टी अभी जारी नहीं कर पा रही है। ऐसे में बीएसपी ने अपने सभी जो लखनऊ के उम्मीदवार हैं उनके साथ साथ चौथे चरण में जहां जहां चुनाव होने, उन सभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। और हम जिस तरीके से हमने कल भी बीएसपी की लिस्ट देखी, कोशिश यही है कि यहाँ पर जिस समाज का, जिस वोट बैंक का अगर हम कहें ज्यादा प्रभाव है, उसी समाज से जुड़े हुए लोगों को पार्टी ने प्रिफर किया है। हालांकि अगर हम इस लिस्ट को देख रहे हैं जो आज लिस्ट आई है, तो इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के जो उम्मीदवार है उनकी भी संख्या काफी अधिक मात्रा में है। कल जब हमने लिस्ट देखी थी, हमने उसको जब रिव्यू किया था, तो उसमें हमें कुछ ब्राह्मण चेहरे भी नजर आ रहे थे। कुछ आज ब्राह्मण चेहरे हमें इस लिस्ट में भी नजर आ रहे हैं। बीएसपी की यही कोशिश है कि जो 2007 का उसका फॉर्मूला था सोशल इंजीनियरिंग का, कैसे ब्राह्मण साथ आए, कैसे जो है वो दलित साथ आए, और उसको साथ लेकर एक बार फिर से 2022 में बार बार ये बीएसपी कह रही है, चाहे बीएसपी सुप्रीमो हो, चाहे पार्टी के अन्य नेता हो, चाहे राज्यसभा सांसद सचिव मिश्रा, कि हम एक बार फिर उसी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए एक बार फिर हम लौटेंगे यूपी की सत्ता में। तो अगर आपको बताएं, लखनऊ का आप देखिए, मलियाबाद क्योंकि वो रिजर्व सीट है, वहाँ पर जगदीश रावत को लड़ा रही है पार्टी। बख्शी का तालाब वहाँ सलाउद्दीन सिद्दीकी को लड़ा रही है। सरोजनी अगर जलीस खान को लड़ा रही है। इन्हें पहले से बताया हुआ था कि आप प्रभारी रहेंगे। लेकिन आप लखनऊ पूर्वी देखिए, यहाँ पर आशीष कुमार सिन्हा को लड़ाया है, और लखनऊ मध्य में देखिए आप आशीष चंद्र श्रीवास्तव को लड़ाया है। लखनऊ कैंट में ब्राह्मण उम्मीदवार पार्टी ने उतारा है। मोहनलाल चूंकि सुरक्षित है, तो वहाँ पर देवेंद्र कुमार सरोज को उतारा है। तो पार्टी की इसी तरह की तैयारी। और अब आप अगर देखिए, तुलना करिए कि जब समाजवादी पार्टी की लिस्ट, बहुजन समाज पार्टी की लिस्ट और बीजेपी की लिस्ट, यानी अगर उम्मीदवारों को देखें, जाति समीकरणों को देखें, तो हमें कई जगह पर मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। अब जब मुकाबला त्रिकोणीय होगा, तो जनता उस दिन वोटर कहां पर जाकर वोट दबाएगा, कहां पर ईवीएम की बटन दबाएगा। बिल्कुल अनुभव, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं, त्रिकोणीय मुकाबला कुछ सीटों पर इस बार देखने को मिल सकता है। तो क्या ये समझें, जो अब लिस्ट आई है बसपा की, उसमें जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में रखा गया है? क्योंकि अगर देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश में ही जातियों का बहुत महत्व है, और उसी हिसाब से वोट बैंक कटता भी और बढ़ता भी है। देखिए, बिल्कुल यूपी में आप चाहे चुनाव से पहले जितने विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, और ये कहें कि हम विकासोन्मुखी ही अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे, लेकिन जब चुनाव करीब आ जाता है, जब उम्मीदवारों के नाम आते हैं, तो सारी पार्टियां कहीं न कहीं जाति की भी राजनीति करती नजर आती है। और बहुजन समाज पार्टी की भी ये जो लिस्ट हमें नजर आ रही है, उसमें कोशिश यही है, जो बात मैंने पहले कही, कि जहाँ पर जिस जाति का वोट बैंक अधिक संख्या में है, कोशिश यही है कि कैसे उनको अपने साथ लाया जाए। और इसमें सारी पार्टियां इस काम में लगी हैं, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी लगी हुई हैं। हालांकि हमें अगर हम कहें, कुछ इस बार जो उम्मीदवार हैं उसमें कुछ महिला उम्मीदवारों के भी नाम हमें दिखाई दे रहे हैं। तो पार्टी ने लगातार ये कोशिश की हुई है कि कैसे इस बार के चुनाव में जो है वो पार्टी को ज्यादा सीटें मिल सकें। जी, और अनुभव, सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवारों को उतारकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ाने की कोशिश मायावती करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। हाँ, देखिए, वही जिस तरीके से उन्होंने, क्योंकि जो रिजर्व सीट है वहाँ पर तो उसी बिरादरी के लोगों को टिकट दिया गया है, वहाँ पर वही लड़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसी भी सीटें हैं, जैसे आप अगर देखिए
मान लीजिए सीतापुर की सामान्य सीट है, वहाँ पर खुर्शीद अंसारी तो पार्टी ठीक का है। अपना उम्मीदवार बन रहा है। महोली की सीट है, वहाँ पर बिल्कुल अनुभव, लेकिन कुछ सीटों पर आप उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे, बेशक किसी की भी हवा बही हो, लेकिन बसपा को लेकर वो सीटें बहुत पहले से रहती आई हैं। वहां पर माहौल भी मायावती के पक्ष में ही बनता नजर आता है और ये हो सकता है कि इस बार भी देखने को मिले।